उत्तरकाशी में आज भी मौसम खराब है। धराली हर्षिल रेस्क्यू ऑपरेशन में ब्रेक लगा हुआ है। कल दिन भर मौसम खराब होने की वजह से हेली रेस्क्यू नहीं हो पाया। देर रात से कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। आज कई इलाकों में बारिश का रेड अलर्ट है, ऑरेंज है और येलो अलर्ट है। लेकिन आपको बताएं कि भटवाड़ी डुंडा में बादल छाए हुए हैं इस समय। इसी को देखते हुए हेली रेस्क्यू को फिलहाल रोका गया है। मौसम खराब है जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू नहीं हो पा रहा है। बलबीर से लेते हैं मौसम का अपडेट। इस समय हमारे साथ लाइव मौजूद है बलबीर परमार। तस्वीरें दिखाएं, जानकारी दें, मौसम कैसा बना हुआ है और क्या उम्मीद की जा सकती है? कोई चांस है कि आज हेलीकॉप्टर के माध्यम से एक बार फिर से रेस्क्यू शुरू किया जाए? कल तो नहीं हो पाया क्योंकि जब तक हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा, लोगों का रेस्क्यू नहीं होगा, ये ऑपरेशन यूं ही चलता रहेगा। बलबीर, ओवर टू यू। बिल्कुल, मौसम सबसे बड़ी कड़ी इस समय बाधा बनती जा रही है पूरे रेस्क्यू कार्य में, क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है और जो सेवा है, जो राहत बचाव कार्य है, वो पूरी तरह से हेलीकॉप्टर पे अब तक चल रहा था। पर पिछले 24 घंटे से हेलीकॉप्टर सेवा है राहत कार्य की, उस पर ब्रेक लगा हुआ है। और हालात ये है कि जो संपर्क है, जो लोग फंसे हुए हैं, जो राहत कार्य जो भिजवाने हैं, जो वो नहीं हो पा रही है। और मौसम लगातार खराब बना हुआ है, ऊपरी क्षेत्रों में हल्की बारिश हो रही है। और हमने कल देखा कि 2 मशीनें, खासकर एक जबरानी के पास अचानक नदी में चली गई और नदी में बह गई। और इसी तरह से हर्षिल में भी एक पोकलैंड मशीन कार्य कर रही थी जो दलदल में धंस गई। तो काफी चुनौतियां जो रेस्क्यू टीमें हैं उनके सामने आ रही है और उसकी सबसे बड़ी वजह है मौसम लगातार बरस रहा है। हालांकि सुबह से जो निचले क्षेत्र में है बारिश रुकी हुई है, पर बादल और पूरी तरह से धुंध छाई हुई है। अगर मौसम साथ देता है तो हेलीकॉप्टर से राहत कार्य में फिर से तेजी देखी जा सकती है। और मातली हेलीपैड पे जो हेलीकॉप्टर है पूरी तरह से ढकाए गए हैं। और जो डबरानी का जो क्षेत्र है, गंगोत्री हाईवे का 600 मीटर बड़ा ही चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है, जहां पे जो वॉश आउट हुई है सड़क, उसको बनाना एक चुनौतीपूर्ण है। और काफी डेंजर एरिया वहां पे है, कई जगह पे पहाड़ी से पत्थर भी गिर रहे हैं। तो इस कंडीशन में अगर मौसम इसी तरह का बना रहता है तो कहीं ना कहीं गंगोत्री हाईवे को खुलने में समय लग सकता है। मौसम को देखते हुए जिलाधिकारी के स्तर से 1 से 12 तक की कक्षाओं के जो विद्यालय हैं, सभी विद्यालयों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। तो यही कह सकते हैं कि अगर मौसम राहत देगा तो जो राहत कार्य है, जिस तरह से 43 जो लोग हैं लापता चल रहे हैं, उनको मलबे में दबे हुए हैं और उनको ढूंढना एक बड़ी चुनौती है। पर मौसम जब बारिश हो रही है तो पूरी तरह से जो हर्षिल घाटी हो या धराली जो क्षेत्र पड़ता है जहां आपदाई, वहां दलदल हो जा रहा है। और दलदल के कारण जो एसडीआरएफ हो या एनडीआरएफ हो, उनको बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि मौसम अगर राहत देता है तभी जाके जो सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें तेजी आ पाएगी। इसके अलावा हमने कल देखा कि जो प्रभावित है उनको सरकार की तरफ से 5-5 लाख की राहत चेक बांटे गए हैं। तो काफी हद तक प्रशासन के अधिकारी, चाहे भाजपा के विधायक हो, वो ग्राउंड जीरो पे डट के लोगों को समझा रहे हैं, उनको ढांढस बांध रहे हैं। ऑलराइट बलबीर, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा खबर पर। धराली आपदा के बाद तेजी से राहत का काम चल रहा है, राहत बचाव का काम चल रहा है। हर्षिल में झील बन गई है और हर्षिल में बनी अस्थायी झील के मुहाने से पेड़ को काटकर झील को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। उधर हर्षिल में 4 किलोमीटर लंबी झील बनने से अब हर्षिल भी खतरे की जद में आ गई है। भागीरथी नदी में झील का स्वरूप बनने से न केवल गंगोत्री नेशनल हाईवे का एक हिस्सा पानी में डूब गया, बल्कि यहां मौजूद आर्मी का हेलीपैड भी पानी में समाया हुआ नजर आया। यहाँ से वो रवाना हो गए हैं और लगभग 25 लोगों का दल है जो सारे उपकरण लेकर वहाँ पर मैनुअली भी जो है उस पर काम करेंगे। उधर धराली की त्रासदी में कई परिवारों ने उनका सब कुछ छीना हुआ है। कई परिवारों से इस त्रासदी ने सब कुछ छीना, लेकिन एक परिवार ऐसा भी है जिसकी जान तो बच गई,
पीछे उसका पूरा संसार मलबे में दब गया। ये कहानी एक बेटी की जिद और किस्मत के खेल की है। देखिए रिपोर्ट। 5 अगस्त को धराली की आपदा ने पलक झपकते ही कई घर उजाड़ दिए। इसी आपदा में एक परिवार ऐसा भी था जो कुछ दिन पहले ही गांव से दूर देहरादून आया था और यही उनकी जिंदगी बचने की वजह बन गई। धराली के जय सिंह पवार, जिनका गांव में होटल और सेब का बगीचा था, पहली बार पूजा के वक्त गांव से बाहर निकले, वो भी सिर्फ इकलौती बेटी जाह्नवी की जिद पर। जाह्नवी को देहरादून की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बीए ऑनर्स में एडमिशन लेना था। जय सिंह पवार का कहना है कि अगर बेटी की जिद ना होती तो हम गांव में होते और शायद आज जिंदा भी ना होते। आपदा ने जय सिंह का घर और होटल तबाह कर दिया। मुझे जो मेरी बेटी है, इन्होंने जिद की कि पापा एडमिशन कराना है, मुझे जाना है, क्योंकि हम हर साल इस मेले को नहीं छोड़ सकते थे। और इस मेरा क्या आवास वही होटल पे भी था, अपना गांव भी था। हमारे लिए तो देवी स्वरूप मेरी बिटिया निकली, जो हमारी जान बच गई। वैसे मेरे तो 40 कमरों का होटल भी गया, मेरा आवास से मकान भी गया, और मेरे जो बगीचे बगीचे थे वो सब इसमें दोस्त हो गए। लेकिन बिटिया के कारण जान बच गई। जिस दिन जाह्नवी का एडमिशन हुआ और देहरादून में रहने के लिए किराए का कमरा मिला, उसी के आधे घंटे बाद धराली में वो आपदा आई, जिसने उनके होटल, बगीचे और बीते कई सालों की मेहनत को मलबे में बदल दिया। सविता पवार कहती हैं कि बेटी ने हमें जिंदगी दी है, सब कुछ चला गया लेकिन परिवार सुरक्षित है, यही सबसे बड़ी दौलत है। हालांकि इस आपदा में जाह्नवी ने अपने चचेरे भाई को खो दिया, जो होटल को संभाल रहा था। हम वहाँ रहते थे, अगर ये हमें नहीं बोलते थे कि चलो मम्मी नीचे मेरे एडमिशन, तो हमारा तो मतलब टुकड़ा भी नहीं मिलता, क्योंकि जो पहला का फ्लैट आया वो पूरा हमारा होटल का, हम नीचे होटल में रहते हैं, घर भी है हमारा, और घर में इस बार हम होटल ही में रहते हैं 4 महीने से, तो हमारा तो मतलब टुकड़ा भी नहीं मिलता, क्योंकि पहले जो फ्लैट आया वो सबसे पहले हमारे होटल को ले गया। बस बाकी क्या है, घर में तो क्या क्या चीजें जोड़ी रहती है, सब कुछ रहता है वहाँ पे, तो कुछ नहीं बचा हमारा। बस बाकी तो अब क्या, ना बगीचा भी वहीं पे था हमारा, होटल में था, उसी घर का मकान भी, सब चीज हमारा वहीं पे था, उसी एरिया में था, सब कुछ नहीं बचा। तो रही सही कसर मेरे देवरानी के बेटा, वो चली गया दुनिया से, वो बचा हुआ रहता तो सब कुछ हो जाता था। क्या बोलना सर, बस फैमिली सेफ है तो आगे तो हो ही जाएगा सब। तो भैया भी होते तो थोड़ा हो जाता था, घर तो दोबारा बन जाएगा। धराली का ये परिवार आज सुरक्षित है, लेकिन उनके पीछे उनके सपनों का गांव, उनका कारोबार और अपने सब मलबे में दफन हो गए हैं। धराली की ये कहानी केवल एक बेटी की जिद उसके परिवार की जिंदगी बन गई। उत्तरकाशी से न्यूज़ 18 के लिए सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। हरिद्वार के फेरोपुर से खबर, जहां पर एक गुलदार ने कुत्ते को अपना निवाला बना लिया। गुलदार एक गौशाला में घुसा और कुत्ते को दबाकर भाग गया। ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। खबर चमोली से, जहां पर नीति मलारी घाटी में वाइब्रेंट विलेज कैलाशपुर की मंजू देवी को 15 अगस्त के मौके पर दिल्ली बुलाया गया है। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजू देवी के दिल्ली इन्हें यहाँ बुलाया और मंजू स्वयं सहायता समूह के जरिए स्वयं और कई महिलाओं को रोजगार के अवसर दे रही है। गांव वालों ने मंजू देवी को सम्मान पूर्वक दिल्ली के लिए विदा किया है। क्षेत्र पंचायत तो सामाजिक कार्यकर्ता मंजू देवी, जिन्हें अब देखिए दिल्ली में 15 अगस्त के उपलक्ष्य पर सम्मानित किया जा रहा है, ये पूरे गांव और पूरे उत्तराखंड के लिए गौरव का पल, जिसमें मंजू जब अपने गांव से निकली तो गांव की महिलाओं ने उन्हें कुछ इस तरह से खुशी खुशी विदा किया। से हूँ और मुझे राष्ट्रपति महोदय ने 15 अगस्त के अवसर पे दिल्ली बुलाया है। राष्ट्रपति महोदय से यही बात कहना कि जो हमारी रोड बन जाए और उसी में हमारा वो है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं राष्ट्रपति महोदय और गांव वालों की मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
और आइए बुलेटिन के अंत में आपको दिखाते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें पार्ट टॉप 10 में। विकासनगर में पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन किए। रामनगर में ब्लॉक प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख और कनिष्ठ उप प्रमुख के लिए नामांकन हुए। ताड़ीखेत ब्लॉक प्रमुख का चुनाव काफी रोमांचक होने वाला है। यहां पर 3 महिला प्रत्याशी ने नामांकन किया है। हरिद्वार में बारिश के बाद प्रशासन ने चंडी देवी पैदल मार्ग को एहतियात के तौर पर बंद कर दिया है। रुद्रप्रयाग में मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए भारी बारिश की चेतावनी दी है। रुड़की में 4 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया गया जो लोगों को जादू टोने के जाल में फंसाते थे। हिंदी पत्रकारिता ने अपनी 2 शताब्दी पूरी कर ली है। प्रेस क्लब हरिद्वार में हिंदी पत्रकारिता द्विशताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। रुद्रप्रयाग में एक कार ने दूसरे वाहन को टक्कर मारी, गनीमत रही खड़े वाहनों में कोई था नहीं। श्रावण माह के अंतिम सोमवार पर अल्मोड़ा में महिलाओं ने भव्य शोभा यात्रा निकाली और आईआईटी रुड़की के जैव विज्ञान एवं इंजीनियरिंग विभाग के शोधकर्ताओं ने एक एंटीबायोटिक प्रतिरोध से लड़ने के लिए आशाजनक दवा खोज निकाली है। और इन्हीं खबरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप कहीं मत जाइए, 8 बजे की स्पेशल खबरें देखेंगे आप आगे।